परीक्षित की परम गति और जन्मेजय का नाग यज्ञ। तो श्री सूत जी ने कहा, शौनकादि ऋषियों, व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी ने समस्त चराचर जगत को अपनी आत्मा के रूप में अनुभव करते हुए व्यवहार में समदृष्टि रखकर यह कथा राजा परीक्षित को सुनाई। इसका अर्थ, जब तक आदमी इस शरीर रूपी जो संसार है, या आंखों के सामने जो ये संसार है, जब तक कोई भी आदमी इस संसार को अपनी आत्मा नहीं समझता है, इसमें समदृष्टि नहीं रखता है, इसमें शुद्ध विचार नहीं रखता है, इसमें शुद्ध मन नहीं रखता है, तब तक उसको परम गति प्राप्त नहीं हो सकती। ये परम गति का साधन है, ये संसार माध्यम है। ये जब तक तुम्हारी आत्मा का स्वरूप नहीं बनेगा, तात्पर्य इसमें जब तक तुम अपना आत्म स्वरूप व्यवहार नहीं करोगे, आत्म स्वरूप सच्चा व्यवहार, न्याय से रहना, नियम से रहना, ये तुम्हारी परम गति का साधन है। तो शौनकादि ऋषियों, व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी ने समस्त चराचर जगत को अपनी आत्मा के रूप में अनुभव करते हुए व्यवहार में समदृष्टि रखकर यह कथा राजा परीक्षित को सुनाई। जैसे भक्त प्रहलाद था, भगवान का भक्त था, उसका न्याय बड़ा सच्चा था। वो अपनी आत्मा के अनुसार पूरे संसार को समदृष्टि से देखता था। वो अपने में और पराये में कोई भेद नहीं देखता था। जब संसार में उसकी दृष्टि ऐसी हो जाती है, जब संसार को वो अपनी आत्मा मान लेता है, परम गति उसको प्राप्त हो जाती है। जब किसी भी आदमी का मन और आत्मा एक हो जाती है, परम गति मिल जाती है, संसार से मुक्ति मिल जाती है। इस संसार से मुक्ति तब तक नहीं मिलती है जब तक उसका मन, उसकी आत्मा एक नहीं हुई है। संसार और आत्मा एक नहीं हुई है, तब तक उसको गति या मोक्ष नहीं मिलता है, छुटकारा नहीं मिलता है। राजऋषि परीक्षित ने उनका संपूर्ण उपदेश बड़े ध्यान से सुना। परीक्षित ने सुखदेव जी का उपदेश, उन्होंने आत्म उपदेश दिया परीक्षित को। परीक्षित जो था वो प्रहलाद के वंश का ही था, प्रहलाद वंश का ही था। तो राजऋषि परीक्षित ने उनका संपूर्ण उपदेश बड़े ध्यान से सुना। उन्होंने आगे आकर श्री सुखदेव जी के चरणों को स्पर्श किया और हाथों को जोड़कर प्रार्थना की। क्या? परीक्षित ने कहा, भगवान आप करुणा के मूर्ति मान स्वरूप हैं। सुखदेव जी को कह रहे हैं, क्योंकि सुखदेव तो उन्होंने तो पूरे संसार को अपनी आत्मा समझ रखा था। उनको तो आत्मज्ञान था। आत्मज्ञान से जीना ही आदमी की गति है, मान है, सम्मान है। आत्मज्ञान के अनुसार जीना, नियम के अनुसार, यानी भगवान के अनुसार। भगवान में कितनी करुणा है, कितनी दया है, कितना परोपकार है, कितना परमार्थ है, इस प्रकार हर आदमी को जीना चाहिए। लेकिन मनुष्य जीता कैसे है? स्वार्थ में। स्वार्थ की वजह से उसकी जो परम गति है वो रुक जाती है। लोभ में जीता है, स्वार्थ में जीता है। और जब जब भी वो इसमें संसार में लोभ करता है, स्वार्थ करता है, तब तब उसको ठोकर लगती है, हानि होती है और परेशानी आती है। इसलिए संसार में समदृष्टि से जीना ही सुख है।
आप करुणा के मूर्तिमान स्वरूप हैं। आपने मुझ पर कृपा करके अनादि अनंत एक रस सत्य भगवान श्री हरि के स्वरूप और लीलाओं का वर्णन किया है। परीक्षित कह रहे हैं सुखदेव से कि प्रभु आपने आत्मा की लीलाओं का एक रस वर्णन किया है। आपने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है। किसके ऊपर? चाहे राजा हो चाहे आम आदमी हो, जब तक उसकी दृष्टि सांसारिक है तब तक उसका सुधार या उद्धार नहीं होता है। आत्म दृष्टि होने पर ही, चाहे कोई भिखारी हो चाहे कोई राजा हो, आत्म दृष्टि होने पर ही वो आत्मज्ञानी या इस संसार से मुक्त हो सकता है। बगैर ज्ञान के इस संसार से मुक्त नहीं हो सकता है। जब तक वो उसकी दृष्टि में इस संसार के प्रति परोपकार नहीं आया है, जनता के प्रति परोपकार नहीं आया है, जब तक उसकी दृष्टि में न्याय नहीं आया है, धर्म नहीं आया है, नियम नहीं आए हैं, तब तक उसकी गति नहीं हो सकती। ये ऐसा सार है, ये ऐसा सच्चा सार है, ये झूठा सार नहीं है। झूठा सार तो संसार है। अब मैं आपकी कृपा से परम अनुग्रहित हो गया हूं। इस संसार के प्राणी तो स्वार्थ में अंधे होकर परमार्थ से शून्य हो गए हैं। क्या? अब मैं आपकी कृपा से परम अनुग्रहित हो गया हूं, मुझे ज्ञान हो गया है आपकी कृपा से। परीक्षित कर रहे हैं सुखदेव जी से, हे सुखदेव महाराज, हे व्यास जी महाराज, हे करुणा के मूर्तिमान स्वरूप, आपकी कृपा से अनुग्रहित होकर के मुझे ज्ञान हो गया है कैसे जीना चाहिए। मैं अब तक क्यों दुखी था, इस बात का मुझे ज्ञान हो गया। इस दुख से मैं कैसे निकल पाऊंगा ये भी मुझे पता लग गया है। तो अब मैं आपकी कृपा से परम अनुग्रहित हो गया हूँ। इस संसार के प्राणी तो स्वार्थ में अंधे होकर परमार्थ से शून्य हो गए हैं और अनेक प्रकार के दुखों को भोगते रहते हैं। कौन? जो स्वार्थ में, लोभ में, क्रोध में, अहंकार में, विषय विकारों में लिप्त होकर के जीते हैं, वो अनेक प्रकार के इस संसार में कष्टों को भोगते रहते हैं। कभी बीमार होते हैं, कभी हानि होती है, कभी जूते लगते हैं, कभी कुछ होता है। उनके ऊपर आप जैसे भगवत प्रेमी महात्माओं की कृपा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप जैसे यानी ज्ञानी ध्यानी सतधारी आत्मस्वरूप, जो इस संसार को अपनी आत्मा समझते हैं, किसी से भी भेदभाव नहीं रखते हैं, ऐसे पुरुष की कृपा होना किसी के ऊपर कोई आश्चर्य की बात नहीं होती है। आत्मा तो किसी पर भी अपनी दया कर सकती है। मैंने और मेरे साथ बहुत से लोगों ने आपके श्री मुख से यह श्रीमद् भागवत पुराण सुना है। इस पुराण में स्थान स्थान पर भगवान श्री हरि के स्वरूप और लीलाओं का वर्णन हुआ है। उन्हें सुनकर बड़े बड़े महात्मा भगवान श्री हरि के दिव्य विग्रह में अपना मन लगाए रहते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। राजा परीक्षित कर रहे हैं सुखदेव से, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जो ये भागवत कथा आपने सुनाई है, बड़े बड़े महात्मा, दिग्गज, ज्ञानी ध्यानी इसी भागवत में, इसी आत्मा में अपना मन लगाए हुए आंख बंद किए बैठे रहते हैं। उनकी आराधना, अपनी आंखों से संसार में कोई बुराई देखना नहीं चाहते, एकांत में चले जाते हैं, अपने कानों से कोई बुराई नहीं सुनना चाहते, अपने शरीर से कहीं कोई ऐसी क्रिया नहीं करना चाहते जिससे कि उनको हानि उठानी पड़े, उनकी दृष्टि भंग हो जाए, उनका मन भंग हो जाए। वो अपने शरीर से ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना चाहते। आपने मेरे हृदय से मृत्यु का भय हटा दिया है। आपने मेरे
हृदय से, मेरे मन में से, मेरी बुद्धि में से मृत्यु का भय हटा दिया है कि जाको राखे साईं मार सके ना कोई। जिसको आत्मा रखती है उसे कोई नहीं मार सकता। इसलिए मुझे अब अपनी आत्मा का ज्ञान हो गया है, अब मुझे मृत्यु का भय हट गया है। अब ये मृत्यु का भय किसको रहता है? जिसके मन में, जिसकी बुद्धि में संसार बसा होता है, उसको मृत्यु का भय रहता है। लेकिन आत्मा पुरुष जो लोग होते हैं उन्हें मृत्यु का भय नहीं रहता है। आत्मा को कभी मृत्यु नहीं आती है, वो अजर अमर हो जाता है, वो समाधि लेता है, उसको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हो जाता है। अगर उसकी इच्छा होगी मरने की तो ही मरेगा, अन्यथा नहीं मरेगा। और फिर भी आत्मा तो कभी भी नहीं मरती है, ये शरीर ही छूटता है। आत्मज्ञानी लोग, उनको मृत्यु प्राप्त नहीं होती। आत्मज्ञानी पुरुषों को तो आपने मेरे हृदय से मृत्यु का भय हटा दिया। आपने मेरे हृदय से, मेरे अंतःकरण में से, जो मेरे अंतःकरण में मृत्यु का भय बना रहता था, अब वो खत्म हो गया। मैंने आपके मुख से, श्री मुख से भागवत कथा सुनी है। भागवत कथा में जो आपने भगवान की लीलाएं सुनाई हैं, आत्मा की लीलाएं सुनाई हैं, उनसे मेरा भ्रम दूर हो गया है, भय दूर हो गया है। अब मैं परम शांति का अनुभव कर रहा हूं। परीक्षित करें इस बात को। हे कर्णा में श्री परम मूर्तिमान स्वरूप, हे सुखदेव, अब मेरा हृदय बिल्कुल शांत हो गया, इस संसार से विरक्ति हो गई। आपने मेरे हृदय से मृत्यु का भय बिल्कुल हटा दिया है। ब्रह्म और आत्मा के साक्षात्कार से मेरा हृदय परमानंद से भर उठा है। मेरी आत्मा और परमात्मा के मिलन से, योग से, कि परमात्मा हमारे ही अंदर है, आत्म स्वरूप से बैठा है, तो हमें अपने परमात्मा को, जब हम इधर उधर, यहाँ वहाँ, मंदिर में, मस्जिद में, तीर्थों में, इधर, इनमें परमात्मा को ढूंढते रहते हैं, और वही परमात्मा हमारे अंदर आत्म स्वरूप से बैठा है। क्यों ना हम अपने अंदर ही उस चीज को, उसके दर्शन करें। हमें अपने अंदर ही अपनी आत्मा को झांक लेना चाहिए, तो अपने आप ही परम गति मिल जाएगी। तो आपने मेरे हृदय से मृत्यु का भय हटा दिया है। ब्रह्म और आत्मा के साक्षात्कार से मेरा हृदय परमानंद से भर उठा है। अब मैं परम शांति का अनुभव कर रहा हूं। जब आदमी सांसारिक दृष्टि से आत्मीय दृष्टि में परिवर्तित होता चला जाता है, तो उसके मन को अपने आप शांति मिलती चली जाती है। ये है शांति। अब अशांति संसार में जितना रहेगा, अशांति रहेगी, कोई नहीं मिटा सकता। यह अशांति का क्षेत्र है, आत्मा शांति का क्षेत्र है। आत्मा शांति का क्षेत्र है। अब मैं परम शांति का अनुभव कर रहा हूं और पूर्ण ब्रह्म के दिव्य स्वरूप में स्थित हूं। पूर्ण ब्रह्म के रूप में स्थित हूं, आत्मा में स्थित हूं। अब मेरे मन में संसार की कोई भी चाह, इच्छा नहीं है। अब मैं अपने मन से अपनी आत्मा में स्थित हूं। अब मुझे तक्षक के डसने का भी भय नहीं रहा है। राजा परीक्षित को तक्षक ने यह भय दे दिया था कि मैं तुझे 7वें दिन डस लूंगा। अब परीक्षित को यह भागवत कथा सुनने के पश्चात उन्हें कोई भय ही नहीं रहा कि मैं नहीं मरूंगा, तक्षक मेरा क्या बिगाड़ेगा, मुझे तो इस संसार को अपने मन से निकालना है। बस सुखदेव से कथा सुनकर के, भगवान की आत्मलीला कथा को सुनकर के परीक्षित के मन का भय जाता रहा, और वो तक्षक के डसने का भी भय नहीं रहा कि मैं थोड़े ही मरूंगा। तो हमारे, हाँ, परीक्षित को जो है सुखदेव के द्वारा सुनी हुई कथा एक अमृत के समान उन्हें अमर बना गई। उनकी जो दृष्टि थी वो आत्म स्वरूप हो गई।
बस आत्मस्वरूप होते ही परमात्मा से योग हो गया कि मैं नहीं मरता हूँ, ये शरीर छूटता है। भले ही इसे तक्षक एक बार नहीं 10 बार आकर के डस ले, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन सांसारिक जो दृष्टि होती है उसमें डर इस दृष्टि को ही रहता है, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। वो नहीं मरता है। वो क्यों सोचता है? क्योंकि उसकी दृष्टि संसार में बसी हुई है, इसलिए वो सोचता है। क्योंकि उसकी जो दृष्टि है सांसारिक मन के द्वारा बनी हुई है, उसकी दृष्टि में भेद आया हुआ है, भय आया हुआ है, इसलिए वो डरता रहता है। जबकि वो नहीं मरती है, मरता तो शरीर है, शरीर छूटता है इससे। ऐसा खेल है ये। अब मैं परम शांति का अनुभव कर रहा हूं और पूर्ण ब्रह्म के दिव्य स्वरूप में स्थित हूं। अब मुझे तक्षक के डसने का भी भय नहीं रह गया है। मृत्यु भय से दूर होकर मैं अभय हो गया हूं। मृत्यु भय से दूर होकर के अब मैं अभय हो गया हूँ। आत्म दृष्टि जिसकी हो जाती है वो अभय हो जाता है, निर्भय हो जाता है, उसे भय नहीं रहता है। और भय दृष्टि में जो भय है वही आदमी को मार देता है। दृष्टि का भय ही तो मारता है। इसलिए संसार में रहने वाली जो दृष्टि है वो भयभीत रहती है, डरती रहती है। जबकि वो तो स्वयं आत्म स्वरूप था। भगवान की कथा लीलाओं को सुनकर के जिनकी दृष्टि आत्म स्वरूप हो जाती है, वो परमात्मा में आत्मा, परमात्मा में आत्मा, आत्मा में परमात्मा का योग होना शुरू हो जाता है। तो मृत्यु भय से दूर होकर मैं अब अभय हो गया हूं। अब आप मुझे आज्ञा दें कि मैं मौन रहकर अपनी समस्त इंद्रियों को परमात्मा में लीन कर दूं। अब मुझे आज्ञा दो, मैं अब इस आत्म दृष्टि से अपनी इंद्रियों को परमात्मा में लीन करना चाहता हूँ। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों को जब आदमी की दृष्टि आत्म स्वरूप हो जाती है तभी वो इस बात पर विचार कर सकता है या अपनी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों को परमात्मा में लीन कर सकता है। समझे बात को? आप अपने प्राणों का त्याग मैं परमात्मा में विलीन होकर के करना चाहता हूँ। अपने प्राणों का त्याग मैं परमात्मा में विलीन होकर के करना चाहता हूँ। माने इस शरीर को मैं परमात्मा में विलीन होकर के छोड़ना चाहता हूँ। आपके उपदेश से मेरा मोह और अज्ञान नष्ट हो गया है। आपके उपदेश से, आपकी आत्म कथा सुनाने से, भागवत कथा सुनाने से, परमात्मा कथा सुनाने से, आत्म कथा सुनाने से मेरा मोह दूर हो गया। अब नहीं रहा मेरे अंदर मोह, अब नहीं रहा मेरे अंदर भय। अब तो मैं अपनी इंद्रियों को परमात्मा में विलीन करके और इस शरीर को निर्भय होकर के छोड़ दूंगा और मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। फिर मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। फिर मेरे सारे पाप ताप सब दूर हो जाएंगे, सब से मुक्ति मिल जाएगी। जब मैं अपने ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों को परमात्मा में विलीन कर दूंगा, पवित्र कर लूंगा, मेरा मन बिल्कुल शुद्ध शांत हो जाएगा और फिर मैं भी आत्मस्वरूप होकर के इस संसार से मुक्ति पाकर, शरीर से मुक्ति पाकर अपने घर चला जाऊंगा। आपने मुझे भगवान के कल्याण में स्वरूप का साक्षात्कार करा दिया है। आपने मुझे भगवान के कल्याण में स्वरूप का साक्षात्कार करा दिया है। परीक्षित कर रहे हैं सुखदेव जी से कि आपने मुझे भगवान के कल्याण में रूप का दर्शन करा दिया है, उसका साक्षात्कार करा दिया है। भगवान की कथा सुना करके, भागवत कथा सुना करके आपने मुझे ये स्पष्ट करके बता दिया है कि परम गति तो बस संसार को त्यागने में है, अपनी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों को शुद्ध करने में, शांत अपने मन को शांत रखने में परम गति है। खुद आत्म स्वरूप होकर संतोषी बन जाए और मन को शांत कर ले तो जीते जी छुटकारा है। बोलो बात सही है? तो आपने मुझे भगवान के कल्याण में स्वरूप का साक्षात्कार करा दिया है।
तो राजा परीक्षित ने इस प्रकार कहकर श्री सुखदेव जी की पूजा की। उसके बाद श्री सुखदेव जी परीक्षित से विदा लेकर अपने साथी साधुओं के साथ वहाँ से चले गए। उनके जाने के उपरांत राजा परीक्षित ने बिना किसी बाहरी सहायता के स्वयं ही अपने अंतरात्मा को परमात्मा के चिंतन में लगा दिया, क्योंकि उपदेशों से उन्होंने उस बात को समझ लिया कि अब मुझे करना क्या है। तो परीक्षित को इस बात का ज्ञान हो गया, आत्मदृष्टि आ गई, और उनके विदा होते ही उन्होंने बस वही क्रिया करनी शुरू कर दी। तो उनके जाने के उपरांत राजा परीक्षित ने बिना किसी बाहरी सहायता के स्वयं ही अपने अंतरात्मा को परमात्मा के चिंतन में लगा दिया और ध्यान मग्न होकर बैठ गए। उनकी आसक्ति और संशय पहले ही मिट गए थे। अब वे आत्मा को परमात्मा में लीन करके ब्रह्म स्वरूप हो गए। यह है संसार से छूटने का तरीका, नहीं तो भटकते रहो। भटकने में अब क्यों भटक रहा? कोई भटकना चाहता तो है नहीं, लेकिन ज्ञान नहीं है कि मैं करूं क्या। और भागवत कथा सुनकर के भी उसको ज्ञान नहीं होता है कि भाई आखिर मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो अपनी उन आसक्तियों को नहीं छोड़ता है, अपनी उन ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों की गंदगी को नहीं त्यागता है। तब तक उसे कुछ पता नहीं चलता है। इन कथाओं के सुनने के बावजूद भी पता नहीं चलता, लीलाओं को सुनने के बाद भी पता नहीं चलता। अगर आदमी अपनी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों को शुद्ध करके, मन को शांत करके अगर भगवान के ध्यान में बैठ जाए, बस उनका ही चिंतन करे, तो इस संसार से मुक्ति मिल जाएगी, दृष्टि आत्मदृष्टि हो जाएगी। तो इसे कभी भी कर सकते हो तुम, बुढ़ापे में भी कर सकते हो, जवानी में भी कर सकते हो, बाल अवस्था में भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, गृहस्थी बन के भी कर सकते हो, सन्यासी योगी वानप्रस्थी भी बन करके कर सकते हो, ब्रह्मचारी बन के कर। कोई भी आदमी इस संसार से मुक्त होने के लिए या परमात्मा से योग लेने के लिए, अपनी आत्मा से योग लेने के लिए कभी भी ऐसा अभ्यास कर सकता है, ऐसा अभ्यास कर सकता है। ये है संसार से मुक्ति, परम गति, आत्मदृष्टि, अपनी आत्मा परमात्मा से योग, अपनी आत्मा को प्राप्त करना, अपनी आत्मा से परमात्मा का योग लेना। इसको कहते हैं शुद्ध जीवन, आत्मीय जीवन, परोपकारी जीवन। राजा प्रहलाद की तरह, कितना सच्चा था प्रहलाद, कितना अच्छा था। भगवान भी प्रहलाद को धन्यवाद देने के लिए उसके घर आए थे, लक्ष्मी नारायण। चलो अपने बेटे को उसके घर जाकर के धन्यवाद दे के आते हैं। अपने भक्त को बचाने के लिए भगवान नरसिंह का रूप धारण करके आए थे और हिरण्याकुश को, उसकी आपत्ति को मिटाया था। कितनी बार प्रहलाद को उन्होंने मरने से बचाया। हिरण्याकुश ने प्रहलाद को मारने के लिए क्या नहीं किया, विष दिया, पहाड़ों से डाला, हाथियों के नीचे कुचलवाया, दहकते खंबे से लिपटवाया, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसके पास आत्मदृष्टि थी, ज्ञान की दृष्टि थी, माने कि उसके मन में शांति थी, संतोष था, माने कि वो संसार से विरक्त था, अपने भगवान में ही ध्यान चिंतन करता था, उनका ही नाम पुकारता था। तो एक बार उसके पुत्र विरोचन ने क्या किया कि वो प्रहलाद ने उसको जो है राज्याभिषेक कर दिया। राज्याभिषेक करने के बाद में तो उसका गुरु तो शुक्राचार्य था। शुक्राचार्य बस सांसारिक ही ज्ञान रखते थे, यानी अस्त्र शस्त्रों का या कैसे, मतलब जो है वो आत्मज्ञान प्रयोग नहीं करते थे, सांसारिक ज्ञान देते थे। तो उन्होंने कहा कि तुम जाओ पहले आखेट करके आओ, तुम्हारा राज्याभिषेक हो गया। वहाँ जा कर के एक दीपावली नाम की एक लड़की थी, वत्स ऋषि की कन्या थी, वो वत्स ऋषि की कन्या थी। तो उसकी दृष्टि तो बहुत शुद्ध थी। उधर आखेट करते करते ये
एक अंगरा ऋषि का पुत्र था सुधर्मा, और एक ये प्रहलाद का पुत्र था, हैं? तो ये दोनों आंधी तूफान आ गया और उसमें मतलब चोट खा गए। उस लड़की के यहाँ आश्रम में उसका बाप तो गया था, वत्स ऋषि तो गए थे कहीं हवन करने के लिए, हैं? और ये वहाँ जा कर के थोड़ी मतलब जो है इनको सेवा मिल गई। उस लड़की ने इनकी मरहम पट्टी की, इनके मन में मतलब उसके प्रति जो है ये बात आ गई कि हम उधर सुधर्मा के भी मन में आ गई, इधर इसके इनके पाप छा गया। और प्रहलाद का जो विरोचन पुत्र था ये उसको ले आया, जबरदस्ती ले आया। तो हालांकि अपने चरित्र से विलोचन जो था अपने चरित्र से गलत नहीं था, ना उधर सुदामा गलत था, लेकिन इसकी जो जिम्मेदारी थी, प्रहलाद राजा था, प्रहलाद पे आ गई। सप्तऋषियों ने एक सभा जोड़ी और प्रहलाद को जो है बुला लिया कि तुम्हारे पुत्र ने मतलब कोई गलत काम किया है, क्या तुमको पता है? कि नहीं, मुझे तो पता नहीं है कि तुम्हारे पुत्र ने एक वत्स ऋषि की कन्या को अपहरण किया है और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जा करके पत्नी बनाने का प्रयत्न कर रहा है। तो दीपावली खुशहाली। हाँ, तो उनका कि मुझे कोई पता नहीं है, कि क्या तुम इसका न्याय कर पाओगे? कि हाँ बिल्कुल, मैं इसका न्याय कर पाऊंगा ईमानदारी से। तो प्रहलाद ने अपना निजी पक्ष त्याग करके सुधर्मा को दीपावली दी, खुशी दी, अपना पक्ष त्याग करके। तो जो अपना पक्ष साधता है वो सांसारिक होता है, जो अपना पक्ष त्यागता है वो आत्मीय होता है। तो भगवान लक्ष्मी नारायण इस बात से बहुत खुश हुए कि प्रहलाद ने सच्चा न्याय किया। सच्चा न्याय वही होता है जो परमार्थ होता है, माने अपना स्वार्थ त्याग करके न्याय करना, अपना स्वार्थ त्याग करके न्याय करना, यही परमार्थ न्याय होता है। तो प्रहलाद ने स्वधर्मा को दीपावली दी और अपने पुत्र विरोचन को उस बात से वंचित किया। लक्ष्मी नारायण उसे धन्यवाद देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए उसके घर आए थे। तो जब तुम अपना निजी स्वार्थ त्याग करके कोई कर्म करते हो तो वो परोपकार होता है। निजी स्वार्थ त्याग करके कोई भी कर्म करते हो वो परोपकार कहलाता है, निजी स्वार्थ त्याग देने से। जहाँ निजी स्वार्थ आ गया वहाँ संसार आ गया। तो भगवान के दर्शन पाने के लिए, आत्मा के दर्शन पाने के लिए, परमात्मा से योग लेने के लिए निजी स्वार्थ को त्यागना पड़ता है, निजी स्वार्थ को त्यागना पड़ता है, तब भगवान के दर्शन होते हैं। तब वो इस संसार से मुक्त होकर के आत्मदृष्टि को प्राप्त करके अपने घर जा सकता है, बैकुंठ जा सकता है, मुक्त हो सकता है या मोक्ष हो सकता है। आज का सत्संग यहीं तक। जय श्री कृष्ण। गुरुदेव वासुदेव आपकी जय।